AP 4, 10, 16, 22, 28 डॉट डॉट का सार्वंतर होगा। तो जब सार्वंतर पूछा जाए तो हम आगे वाले मान में से पीछे वाले मान को घटा लेंगे। तो जैसे यहाँ पर 10 है तो 10 में से हम 4 घटा लेंगे तो हमें 6 बचेगा, तो इसका सार्वंतर 6 होगा। फिर जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तब AP के 3 पद होंगे। तो देखिए प्रथम पद जब 2 दिया है और सार्वंतर 3, तो प्रथम पद जब 2 है तो प्रथम पद 2 हुआ। उसके बाद उसके जो अगले पद होंगे तो हम इस 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 हुआ। फिर जो 5 आया ना उसमें हम इस 3 को जोड़ लेंगे तो 5 या 3 8। तो ये जो है सो इसका बी ऑप्शन सही है। यदि किसी AP का समान पद 3n + 5 हो तो इसका सार्वंतर होगा। तो देखिए जब सार्वंतर पूछा जा रहा है तो हम 3n, तो n के बदला में पहले 1 लेंगे। तो मान लीजिए हम n के बदला में पहले 1 लेते हैं तो हमें 5 3 8 प्राप्त होता है। फिर हम A2 लिखते हैं और n के बदला में 2 लेते हैं तो हमें 3 दूना 6, 6 5 11 प्राप्त होता है। फिर उसी तरह से हम, तो अब हमें सार्वंतर पूछ रहा है तो अब हम 11 में से 8 घटा लेंगे। तो 11 में से 8 जब हम घटाते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है, तो इसका सार्वंतर 3 होगा। जब ये ऐसा सवाल अगर दिया रहे यदि किसी AP का सामान्य पद 3n + 5 हो तो इसका सार्वंतर होगा, तो सबसे पहले आप A1 निकाल लीजिए जहाँ n के मान 1 रखिए तो 8 प्राप्त हुआ। फिर उसी तरह से A2 निकालिए और दूसरे मान में से पहले वाले मान को घटा दीजिएगा तो सार्वंतर होगा। यदि किसी AP का छठा पद और 9वां पद 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा। देखिए जब कह रहा है ये छठा पद और 9वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा। तो छठा पद कर रहा है तो A6 लिखिए और छठा पद कर रहा है तो A + 5D और 12वां पद, तो छठा पद दिया है 13 तो 13 बराबर A + 5D। फिर कह रहा है 12वां पद, तो 12वां पद कह रहा है कितना 25, तो 25 बराबर A + 11D। एक कम कर लेंगे, जितना पद कहा जाए अगर छठा कहेंगे तो हम 5D लिखेंगे, अगर 7वां कहेंगे तो हम 6D लिखेंगे। जब हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए अगर चिन्ह बदलते हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ए कट गया। तो 25 में से जब हम 13 घटाते हैं तो हमें 12 आया, और वो भी 25 ज़्यादा है माइनस में है तो -12। फिर हम 11 में से 5 घटाते हैं तो 6 आया तो -6D प्राप्त हुआ। इसको जब हम काटते हैं तो D बराबर हमें 2 प्राप्त होता है। फिर कह रहा है, फिर हम इसमें A का मान निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए 13 बराबर A + 5D है, तो D का मान हम अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो 5 दूना 10, जब हम 13 में से 10 घटा लेते हैं तो हमें A का मान 3 होता है। अब हम 20वां पद कराए, तो 20वां पद कराए तो हम A का मान 3 लेते हैं और 19 एक कम कर लेंगे और गुने D का मान कितना है 2, तो 2, तो 19 दूनी 38, 38 और जब हम इसमें 3 जोड़ देते हैं तो 38 और 3 41, तो इसका आंसर 41 होगा। फिर कह रहा है जो उन अनुक्रम 7 5 7 9 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है। तो हमें कह रहा है कौन सा पद, तो जब ये कौन सा पद पूछा जाए तो इसका मतलब है n, और n बराबर जब पूछा जाए कौन सा पद है तो n पूछ रहा है हमें, तो इसका सूत्र होता है an - a + d/d, और an का मान जो है इसमें हम 27 लेंगे क्योंकि कह रहा है कौन सा पद 27 होगा, मतलब अंतिम पद 27 दिया है तो 27 लेंगे हम। a का मान फिर हम 5 लेंगे और D का मान हम 7 में से 5 घटाएंगे आगे वाले पद में से पीछे वाले को, तो 2, तो हम यहाँ पर D का मान 2 लेंगे और नीचे में भी D, तो 27 और 2 को हम जोड़ते हैं तो 29 होता है, और 29 में से 5 फिर हम घटा लेंगे, तो 29 में से 5 घटाते हैं तो 24 आया, और उसमें हम 2 से भाग देते हैं तो 12, तो n का मान कितना आया, तो 12वां पद।